अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस करना है अबाउट द स्टेप्स हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो जहां तक बात है केमिकल फार्मूला की, जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि हम किसी भी एलिमेंट की बात करें तो बजाय इसके कि हम उसका कंप्लीट नेम याद रखें या हम उसका कंप्लीट नेम राइट करें, हम करते ये हैं कि हम किसी भी एलिमेंट के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइक सोडियम के लिए Na का, हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H का। इस तरीके से आप कहते हैं क्लोरीन की बात की जाए तो Cl, फ्लोरीन की बात की जाए तो F, नाइट्रोजन की बात की जाए तो N। तो जिस तरह से भी नहीं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी हम कंपाउंड की बात करेंगे तो उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सेम वे के अंदर हम जो रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन वे मेथड इस्तेमाल किया जाएगा जिसके थ्रू हम किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट करेंगे, इसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो होप सो कि ये पॉइंट जो है आपको समझ आया कि केमिकल फार्मूला एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे राइट करते हैं, जरा हमने उससे मुताबिक बात करनी है, और हम स्टेप्स की बात करेंगे कि किन स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए, किन स्टेप्स के थ्रू जो है हम किसी एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट करेंगे। ठीक है, सो आपने भी जो है वो पॉइंट देखते जाना है, पढ़ते जाना है, और साथ में फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते जाएंगे जिससे कि हमें आसान हो जाएगा, किस तरीके से हम सीख पाएंगे किस तरीके से हमें केमिकल फार्मूला राइट करना है। तो जहां तक बात है केमिकल फार्मूला राइट करने की, नॉर्मली से के हम जब भी किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें के आयन होते हैं, या हम किसी नॉर्मल कंपाउंड की बात भी कर लें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी जो है आपने इसको थोड़ा बहुत मजीद इलेबोरेट भी करना है, फिर आगे चलते हुए आप जो है ये टॉपिक डिस्कस भी करेंगे कि आयन क्या होता है और डिफरेंट चार्जेस हमारे पास किस तरह से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जब हम कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट करेंगे तो क्योंकि कंपाउंड किस तरह से बनता है, कंपाउंड बनता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के कंबाइन होने से केमिकली कंपाउंड डेवलप होता है। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट करेंगे द पॉजिटिव आयन विल राइट फर्स्ट। ठीक है, और फिर जो है हम कहते हैं कि नेगेटिव आयन जो है वो राइट किया जाएगा। जस्ट लाइक अगर आप देख लें, आप सिंपल सॉल्ट की बात कर लेते हैं तो सॉल्ट जहां तक है, ठीक है, हम जानते हैं कि सॉल्ट जो सिंपल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट आप घर में यूज कर रहे हैं, वो सोडियम और क्लोरीन कैरी करता है। ठीक है, अब जब हम उसका केमिकल फार्मूला राइट करना चाहेंगे तो हम पहले सोडियम को राइट करेंगे, सोडियम आएगा, और फिर क्लोरीन आएगा। पहले हम सोडियम क्यों राइट करते हैं, पहले हम क्लोरीन क्यों राइट नहीं करते, सोडियम को बाद में क्यों राइट नहीं करते, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड है जिसमें कि हमेशा हम पॉजिटिव आयन को पहले राइट करते हैं फिर नेगेटिव आयन को राइट करते हैं। ये सोडियम पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि whenever you want to write the chemical formula of any compound, you will first write the positive ion, then you will move towards the negative ion. ठीक है, पहले आप फर्स्ट पॉजिटिव आयन को राइट करेंगे फिर आप नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेंगे। सो Na पॉजिटिव, NCl नेगेटिव, ये NaCl है, ये हमारे पास आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट हम कहने के स्टेप है कि जिसके तहत आपने केमिकल फार्मूला तक मूव करना है। सेकंड स्टेप आपको ये कहता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है, अभी हम इसके चार्जेस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो आपने बता दिया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव को पहले राइट करेंगे, नेगेटिव को बाद में राइट करेंगे। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि जो सिंबल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी एलिमेंट हमारे पास किसी कंपाउंड में है तो उसका सिंबल आपने राइट किया हुआ है, चार्ज आपको बताया कि पॉजिटिव इसका, नेगेटिव किसका है। अब आप करेंगे कि उसकी वैलेंसी को राइट करें। वैलेंसी का टॉपिक पढ़कर आ चुके हैं आप। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि एक एटम एक वक्त में कितने बॉन्ड बनाते हैं, उसकी वैलेंसी है, या फिर ये कि कोई एटम जो है वो एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, वो उसकी चार्ज कहलाता है। तो चार्ज उसकी वैलेंसी है। तो आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो है आपने चार्जेस यानी कि आयन राइट किए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन राइट कर दिया है। अब इनकी वैलेंसीज क्या है, वो वैलेंसीज आपने टॉप राइट कॉर्नर पे राइट करनी है इन सिंबल्स की। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और नेगेटिव होती है 1, जिसकी क्लोरीन की वैलेंसी होती है। एक और एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम क्लोराइड। तो उसमें क्या होता है, दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। ठीक है, अब कैल्शियम को पहले राइट करना है, क्लोरीन को बाद में राइट करना है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ये है कि हमेशा पॉजिटिव आयन पहले राइट किया जाता है, नेगेटिव आयन बाद में राइट किया जाता है। तो कैल्शियम हमारे पास पॉजिटिव है यहाँ पे और क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है
कि आपने काम ये करना है कि इनके जो चार्जेस हैं यानी कि जो वैलेंसीज हैं वो आपने टॉप राइट कॉर्नर पे इनकी राइट करनी है। तो कैल्शियम का जो चार्ज होता है इसकी वैलेंसी होती है वो +2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी +1 होती है, तो ये -1 होती है, ठीक है, -1 होती है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में चार्जेस लिख दिए यानी कि पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में। फिर सेकंड स्टेप के अंदर आपने इन चार्जेस यानी कि वैलेंसीज को मेंशन कर दिया। अब थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपने मेंशन किए हैं वैलेंसीज यानी चार्जेस मेंशन किए इन सिंबल्स के ऊपर, इनको आप क्रॉस वे के आप कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप कह रहे हैं कि क्रॉस वे के अंदर आप जो है इनकी बॉटम पर लेकर आते हैं, सिंबल की बॉटम पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, सेम वे में ये पॉजिटिव यहाँ आएगा और ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेप था कि पहले आपने पॉजिटिव आयन राइट किया, फिर नेगेटिव आयन राइट किया। सेकंड स्टेप था कि आपने इन सिंबल्स के ऊपर, इन एलिमेंट्स के सिंबल्स के ऊपर इनकी वैलेंसीज को नोटिफाई किया, राइट डाउन किया। थर्ड स्टेप ये है कि आप अब इन वैलेंसीज को बॉटम पर लेकर आएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप ये, और थर्ड स्टेप के साथ ही फोर्थ स्टेप को मर्ज कर रहा हूं। अगर जो दोनों के दोनों चार्जेस इन दोनों आयंस की हम बात कर रहे हैं, अगर इनकी वैलेंसी सेम है, जस्ट लाइक +1 -1, अगर चाहे इनके साइंस डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अमाउंट तो सेम है ना, ये भी 1 है ये भी 1 है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगी। ऑफसेट से मतलब होता है कैंसिल कर देंगी। तो आपका रिजल्टिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, MaCl। अब आप यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने ऑफसेट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो ऐसा होता है कि जो चार्जेस आपने मेंशन किए हैं आयंस के ऊपर यानी कि जो कैल्शियम और क्लोरीन के ऊपर आपने जो इनकी वैलेंसीज को मेंशन किया है, अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे कि ये इक्वल नहीं है, 2 और 1 है, ठीक है, तो ये ऑफसेट नहीं होंगे, आप राइट करेंगे इनको, ठीक है। तो इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला होगा CaCl2। यहाँ 1 राइट करने की ऐसे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ 1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 2 को आपने वहां राइट किया, 1 यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास आता है, ठीक है। तो एक दफा फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। 3, 4, चौथा स्टेप भी मैंने इसमें मर्ज कर दिया है, फोर्थ स्टेप भी मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। तो चारों स्टेप्स को वापस रिवाइज करते हैं। अब देखिए हम बात करें, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम, चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का सिंबल Al है और ऑक्सीजन का सिंबल O है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, डिसाइड करना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। आप याद रखिएगा कि जब भी मेटल्स की आप बात करेंगे तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो अब ये पॉजिटिव है, इसको पहले राइट करेंगे, ये नेगेटिव है, इसको बाद में राइट करेंगे। अब इसकी वैलेंसी का पता होना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी होती है +3 और इसकी वैलेंसी होती है -2। तो आपने पहला स्टेप राइट किया कि पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में। दूसरा स्टेप फॉलो किया कि इनकी वैलेंसीज को इनके टॉप राइट कॉर्नर पे राइट कर दिया। तीसरा स्टेप ये है कि आप इन वैलेंसीज को लेकर आएंगे बॉटम पे क्रॉस वे के अंदर, ठीक है। अब किस तरीके से आप राइट करेंगे, आपसे कहा था कि अगर जो वैलेंसी सेम हो दोनों की आयन की यानी चार्जेस की, तो वो ऑफसेट कर देती हैं। अगर सेम ना हो तो वो ऑफसेट नहीं करती, आप उन वैलेंसीज को नीचे बॉटम पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये बॉटम पे चले जाएंगे एंड यू विल गेट Al2O3, ठीक है, कि आपके पास केमिकल फार्मूला आएगा। तो ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए हैं। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप भी यहाँ मौजूद है। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप से पहले एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक टर्म जो है वो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो रेडिकल हम पहले भी जो है लेटर ऑन भी हम डिस्कस करेंगे रेडिकल की टर्म को। एक रेडिकल की टर्म हम यहाँ पर इस 4th पॉइंट में फिफ्थ पॉइंट में यूज कर रहे हैं। रेडिकल का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। देखो ये हमारे पास जो आयंस हैं, ठीक है, दीज आर द चार्जेस, आयन, ठीक है, चार्ज आयन, ठीक है, जिन पे चार्ज मौजूद है, एलिमेंट पे चार्ज हमने लगाया हुआ है, ठीक हो गया। ये सिंगल एलिमेंट के ऊपर है। बाजू का ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर कलेक्टिव कोई चार्ज होता है, जस्ट लाइक SO4 -2, ठीक है, SO4 -2। अब ये रेडिकल कहलाता है, ये कहलाता है रेडिकल कहलाता है, ठीक हो गया। तो फॉर दैट केस आपको तमाम वही रूल्स फॉलो करने हैं जो पहले आपने किए, यानी पहले 3-4 रूल वही सेम है, ठीक है। हाँ, बस एक नई चीज आ गई है कि अब देखो इसमें कलेक्टिव चार्ज है, -2 चार्ज है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है और SO4 होता है, ठीक है। अब हम डिसाइड करें कि पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा। आप कहते हैं कि जी हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और इसमें -2 चार्ज होता है, ठीक हो गया। तो पहला स्टेप आपने किया कि आपने पहले पॉजिटिव आयन राइट किया, फिर नेगेटिव आयन राइट कर दिया, चार्ज राइट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने बताया कि जी हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसकी वैलेंसी +1 होती है और सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये था कि आपने
इन चार्जेस को लेकर आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, क्रॉस वे के अंदर जो है इस तरीके से लेकर आना है। ठीक हो गया, तो आप सिंपल ले आए। ठीक है, अब आपके पास आंसर क्या आएगा, H2SO4। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी केमिकल फार्मूला है। ठीक है, जो कि आप इस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ रूल के अंदर आपको बता रहा है कि वी कैन हैव मोर देन वन एटम्स कलेक्टिवली बेयर सम चार्ज। ठीक है, तो वो यही है, आप देख रहे हैं कि 5 एटम्स हैं कलेक्टिवली कुछ चार्ज कैरी कर रहे हैं। तो इस तरह के भी हमारे पास चार्जेस हो सकते हैं, चार्ज आयंस हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आप बाद में जो है जिससे आप केमिकल फॉर्मूला राइट करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल if we talk about aluminium which carry +3 charge and same sulfuric acid sulfate ion SO4 -2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ चार्जेस सेम नहीं है तो ऑफसेट नहीं होंगे और हम इस तरीके से इसको लेकर आएंगे। ठीक हो गया, तो अब क्या होगा, Al राइट करेंगे, ये 2 नीचे आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि SO4 जो है इसमें ऑलरेडी यहाँ 4 नंबर मौजूद है, तो आपने जब इस 3 को पहले लेकर आना है, इसके साथ राइट करना है, तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। सो SO4 और ये 3 बाद में आएगा। ठीक हो गया, सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स के साथ आपका पारा पड़ रहा है, आपने उसके तहत केमिकल फॉर्मूला राइट करना है, तो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया ब्रैकेट का, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज ही +1 का था, वो यहाँ पर राइट करने ना करने एक ही बात होती है। ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास क्या हो कि पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन यहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है, जो रेडिकल नहीं है, जो आयन है, चार्ज है, ठीक है, उस पर चार्ज मोर देन जो है 1 हो, तो उसमें आप फिर जो है रेडिकल के लिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें और उसके फिर जो है नंबर को बाद में राइट करें। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकती है जिसमें कि आपने देखा किस तरह से जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फाइनली हम अपना रिजल्ट जो है वो गेट करते हैं। ठीक है, ये है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो होप तो आपने ये तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए जो मैंने आपको समझाए होंगे। लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है। तो जल्दी से एक दफा गो थ्रू करा देता हूं, फिर हम जो है अपने लेक्चर को खत्म करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जहां तक बात है सिग्निफिकेंस की, तो बहुत आसान, जैसे हमने सिंबल की बात की थी तो उसमें भी कुछ सिग्निफिकेंस थी, उस सिंबल क्यों राइट किया जाता है फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेम वे के अंदर केमिकल फार्मूला क्यों राइट किया जाता है फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, उसकी सिग्निफिकेंस भी है कि ये बहुत आसान मेथड है जिसके तहत हम किसी एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला जो हमने राइट किया हुआ है उसमें AMU के अंदर हम उसका मास लिख देते हैं। ठीक है, 1 मोल के अंदर क्वांटिटी कितनी आएगी उसकी वो हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सी चीजें, यानी कि जो है जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हम उसको जो है इस केमिकल फार्मूला के थ्रू आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप सिग्निफिकेंस जरूर देखिएगा, इस टॉपिक के अंदर यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, जो कि आपको तैयार करनी है। तो होप सो कि आपने जो है लेक्चर समझा और आपको अच्छा लगा। उम्मीद है कोई पॉइंट अगर मिस किया या आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।